वेलकम टू पार्ट 2 गाइस। तो अभी पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैं पूरी 3 रैक की सफाई कर चुकी थी और तीसरी रैक पे मैं पहुंची थी। तो चलिए अब उसको भी साथ में साफ़ करते हैं। तो सारा सामान बाहर आ चुका है और सबको अच्छे से एक एक चीज़ को पोंछ के चेक करके पूछती जा रही थी मम्मी पापा से, ये रखना है कि नहीं रखना है। वो जो भी बोलते जा रहे थे उसको रख रही थी, जो नहीं रखना था उसको फेंकती जा रही थी। तो सब कुछ अच्छे से साफ़ करके पोंछ के, क्योंकि उसमें बहुत ऑयल वगैरह था ना, तो वो भी चिपचिपा रहा था, बहुत ज़्यादा स्टिकी सा हो रहा था ना। तो सबको पोंछ के अच्छे से रखा और सबको अच्छे से अरेंज करते हुए डलिया में क्या रखना है, किस में क्या रखना है। और देखिए ये वाली रैक भी मेरी कंप्लीट हो गई है। उसको अच्छे से एक रैक कंप्लीट करने के बाद ना उसके बाहर का जो पूरा ही है इसको भी अच्छे से साफ़ करते चल रहे थे। ठीक, अब बारी आती है सबसे नीचे और इसमें 2 रो है। ठीक है, तो इन सबको मिला के मैंने आप लोग को 4 रो बताई थी, तो इसमें 2 है। अब इसको भी अच्छे से पूरा साफ़ करना। और ऐसी-ऐसी चीज़ें मिल रही थी ना, जो जैसे लग रहा था कि कभी कितने दिन से वो चीज़ गायब हो चुकी थी। तो सबको अच्छे से निकाल के पोंछते जा रहे थे, रखते जा रहे थे। और यहाँ इस हालत में इतनी दूर पे आके ना अब लग रहा था बस यार, अब जल्दी से बस ख़त्म हो जाए। और ये देखिए वीडियो गेम मेरा गायब हो गया, मतलब वीडियो गेम हट गया लेकिन उसका एडाप्टर रखा है क्या। और ये देखिए आम की पेटी में हम लोग रखते हैं साबुन। और यहाँ पे ये जो चूहे ने कुतर के पूरा शीट ख़राब की है ना भाई साहब। एक तो इतनी मेहनत से इतनी महंगी लेके आओ और ये चूहे लोग जो है उसको काट डालते हैं, पता नहीं कहाँ से घुस के आते हैं इसके अंदर, भगवान। खैर, और उसके बाद कपड़े से, गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से, हर तरह से अच्छे से जो है अंदर साफ़ किया, क्योंकि बहुत सारी सीलन आ जाती है। तो उसको अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद जो उसके अंदर का होता है ना, मतलब जहाँ पे बंद करने वाला स्लाइडर लगा होता है, स्लाइडर के नीचे वाला हिस्सा जो होता है वहाँ बहुत गंदगी आ जाती है। उसको भी बहुत अच्छे से देखिए ब्रश पे गीला कपड़ा लगा के उसको साफ़ किया, ताकि जो गंदगी है वो गीले कपड़े में चिपक जाए। ठीक, ये हैक बहुत अच्छा है, आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। और अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो इससे अच्छा जो थोड़ा सा महंगा होता है वो ये होता है तरीका कि आप स्लाइम खरीद के ले आओ और उस स्लाइम को उसी जगह पे डाल दो, तो वो सारी गंदगी अपने अंदर चिपका लेगा और आप उस स्लाइम को निकाल लो। लेकिन ये थोड़ा सा मैसी सा भी लगता है हमको, अच्छा भी नहीं लगता। खैर, और यहाँ पे अब जो भी सामान झोले के अंदर करके हम लोगों ने रखा था ना इतने दिनों से, जो नहीं मिल रहा था वो भी ऐसी जगह पे मिला है। ठीक, इतनी मतलब सेफ्टी से रख देते हैं ना कि वो मिलता ही नहीं है हम लोगों को। ठीक, उसके बाद सारे सब कुछ अरेंज करके अंदर बाहर से इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया। और ये मम्मी लोग बिंदी कहीं भी चिपका देती हैं भाई, कहीं भी। देखिए अब वो देखिए, अभी मैं निकालूंगी ये देखिए यहाँ बिंदी चिपकी थी दोस्तों, मतलब क्या ही बताना। उसके बाद उसको भी अच्छे से साफ़ किया। और ये बहुत थक गई थी गाइस वाकई में। और ये इतना सारा कूड़ा कबाड़ा सब निकला है। और ये देखिए एकदम मेरी चमचमाती हुई अलमारी, एकदम सुंदर सी, कितना साफ़ सुथरा लग रहा है ना। लेकिन बस ये मुश्किल से 1 या 2 हफ्ते की बात है, उसके बाद ये फिर गंदा हो जाना है। ओके, तो अब बारी आती है बाकी सब घरों में जो भी चीज़ लगा हुआ है, ये जितनी भी पेंटिंग वगैरह थी उन सबको उतार के अच्छे से साफ़ करके, उनके पीछे भी बहुत सारे जाले लग जाते हैं ना, तो उन सबको भी अच्छे से उतार के। और ये जो ऊपर फ़ोटो फ्रेम टंगा है वो उतर ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों नहीं उतर रहा था। एक तरफ से तो उतर गया, एक तरफ से लटक गया था कील पे, वो निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने सारे फ़ोटो फ्रेम को वही पोंछ दिया, बाकी फ़ोटो फ्रेम को अच्छे से पोंछ के वापस उसकी जगह पे लगाया। और ये जाला साफ़ करने वाली जो भी है, इसको बोलते हैं ना, आप तो, मुझको तो नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन इससे मैंने पूरी दीवार पे अच्छे से जाला साफ़ किया, दीवारों पे भी साफ़ किया। तो मकड़ी लोग कहीं भी जाला लगा लेती हैं, मतलब कोई जगह ही नहीं है। और ये जो फ़ोटो फ्रेम मैं साफ़ कर रही हूँ ना, ये मैंने अपने हाथों से बनाया था मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे या फादर्स डे या मदर्स डे कुछ तो था, इसमें हमने ये बनाया था। तो ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी ये मैंने यहाँ पे ना काला कुछ था, उसको गीले कपड़े से साफ़ किया तो वो और काला हो गया, इसलिए मैं मुँह बना रही थी। और ये जो फ़ोटो फ्रेम अब मैं साफ़ कर रही हूँ, ये 25th एनिवर्सरी पे हम तीनों सिस्टर्स ने मिल के मम्मी पापा को दिया था। मतलब शादी से पहले की फ़ोटोज़ भी थी, शादी की भी थी, शादी के बाद की भी थी, जब हम लोग हुए थे उसकी भी, हम लोग के बचपन की फ़ोटो सब कुछ उसमें लगाई थी। बहुत मतलब मेमोरी के लिए ऐसा बना कर दिया था। वैसे तो पुरानी एल्बम्स मेरी मम्मी फ़ोटो निकालने देती नहीं है, लेकिन हम लोगों ने चुपके से निकाल के बना के दे दिया था। अब कम से कम वो हम लोग के सामने तो रहती है, ऐसे तो बंद होके रखी रहती है एक पॉलीथीन में करके, लेकिन अब सबके सामने थी, तो जो आता है वो देखता है, वो बहुत खुश होता है। ठीक है, ये मेरी भतीजी आगे कह रही है, बुआ वीडियो क्यों बना रही हैं। और इस पर मेरी मम्मी पापा ने जवाब दिया ताकि ये बाद में ये ना कह सके कि हमने कोई काम नहीं किया था। ये सब हम लोग मजाक मस्ती चल रही थी हम लोग की गाइस। और ये यहाँ पे सबसे लास्ट में बचता है हमारा पंखा, जिसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। दिन भर 24 घंटा ये चलता रहता है, गर्मियों में चलता रहता था, अब तो नहीं चलता है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि कौन कौन है जो अब
पंखा या कूलर के बिना सो रहा है, ठीक है। तो हम लोग का सिर्फ पंखा चलता है, वो भी एकदम धीमे करके। तो उसको भी अच्छे से पहले सूखे कपड़े से और फिर गीले कपड़े से साफ़ करेंगे। तो ये देखिए इसको अच्छे से, मतलब बहुत स्टिकी सा हो जाता है, जैसे लगता है कि पता नहीं क्या ही उसके ऊपर आगे लग गया है, पूरा एकदम चिप कर रहा था। तो उसको भी बहुत अच्छे से पहले सूखे कपड़े से साफ़ किया और उसके बाद गीले कपड़े से। सो या हो गया। हाँ जी, तो ऑलमोस्ट जो सफाई है वो नीचे की ख़त्म हो चुकी है, रूम साफ़ हो चुका है, किचन साफ़ होने वाला है। तो किचन जो साफ़ कर रही है वो मेरी मम्मी और दीदी कर रही हैं, तो बस ऑलमोस्ट वो ख़त्म होने वाला है। अब रूम साफ़ हो रहा था तो मैंने रूम के जो गद्दे थे उसको भी छत पे डलवा दिया था, धूप के लिए डलवा नहीं दिया था, डाल दिया था। तो उसको भी मैं उठा कर ले आई हूँ, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा ठंडा कर रहे हैं पंखा चला के। उसके बाद बस अब इसको जाके नीचे बिछाना है। सुबह से कुछ नहीं खाया है, जब से नाश्ता किए हैं 11 बजे से नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद से ही काम में लगे हुए हैं और भूख बहुत जोर लग रही है। तो चलिए बस अब इसको जल्दी से बिछाते हैं और रूम का पूरा जो भी था वो ख़त्म करते हैं काम, क्योंकि बस गद्दा ही बिछाना है, तो बेडशीट बिछानी है, बाकी काम पूरा ख़त्म हो चुका है। तो एक जगह की जो सफाई है वो ख़त्म हो गई है। अब बाकी है ऊपर वाला रूम जो मुझे अकेले करना है, तो मैं कल से स्टार्ट करूँगी। तो ये मेरी दिवाली की सफाई का सीरीज़ बन था। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको हम दिखाएंगे दूसरा पार्ट मेरे रूम की सफाई। और मेरा रूम इतना बड़ा है ना कि वो एक दिन में तो साफ़ होने सारा, वो भी अकेले, तो वो 2-3 पार्ट में तो जाएगा ही जाएगा। तो ये थी मेरी दिवाली सीरीज़ की पहली वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, और किसके घर में सफाई शुरू हो गई है वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।